बिहार चुनाव में साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले वोटर लिस्ट में चोरी राहुल गांधी ने खुलासा किया है। अब बिहार के वैशाली जिले से एक तस्वीरें वायरल हो रही है, सोचिए, इस पर बात करूंगा। फिर बिहार के वैशाली जिले में किस तरह से आरजेडी ने एक वीडियो शेयर किया है, उस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की बेईमानी जो है यहां हो रही है। आप बस वो देखते जाइए, उसके बाद आगे बताऊंगा। और वो वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। वहां दिखाया गया है कि किस तरह से गाड़ी लगातार आ जा रही है। तो क्या ये सबसे बड़ी चोरी हो रही है ईवीएम को लेकर? क्या ईवीएम बदले जा रहे हैं? जो लोग चोरी कर सकते हैं लगातार वोटों में, वो ईवीएम बदलना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, जिसमें जो बिहार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके दोनों बेटी के दोनों हाथ के उंगलियों पर टीका लगा था। लेकिन सबसे जो खतरनाक खबर है, जो अभी शेयर हो रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वैशाली में ईवीएम की चोरी, हेराफेरी हो रही, आप सुनिए। 129 महनार विधानसभा का 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। ये सोचिए, ये सब चल रहा है बिहार के वैशाली में। 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। सुनो भाई, कैमरा बंद है। अपना तो है, ये अपन बंद हो जाते तो हम धुआं कर देवे। यही गई कंट्रोल रूम में कल हुआ, तले खेला शुरू कर दे। देखिए कैमरा। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो वीडियो है, ये वैशाली जिले के महनार विधानसभा को लेकर है। कहा जा रहा है कि वहां बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है और किस तरह से दिखाया गया कि ईवीएम का कैमरा बंद होता है। और उसके बाद तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो कैमरा बंद हो गया है और ये इस तरह के खेल चालू है, विस्तार से बताऊंगा। लेकिन बात रणनीतिक अगर बात करें तो सोचिए, बीजेपी के लोग दो जगह वोट गिरा रहे हैं। जो सांसद है शांभवी चौधरी, वो दोनों उंगली दिखा रही थी कि मेरे दोनों उंगली में वोट डाले हैं। तो सोचिए, साम दाम दंड भेद ये सब चल रहा है। लेकिन असली खबर है नीतीश कुमार को लेकर। संजय झा, ललन सिंह से 36 के आंकड़े हैं। तो क्या बीजेपी अपना सवर्ण मुख्यमंत्री चाहती है? और क्या नीतीश कुमार को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है? अमित शाह ने फिर दोहराया है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। उन्होंने एनडीए नहीं कहा है, उन्होंने बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। तो ये मैथमेटिक्स चल रहा है कि 29 सीटें चिराग पासवान 25 जीत जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी जो भी जीतेंगे वो बीजेपी के साथ आएंगे। उसके बाद बीजेपी की अपनी सीट होगी। और कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी जैसे लोग, जो सवर्ण, जो लगभग 22 जो जेडीयू में लड़ रहे हैं, वो भी पाला बदल के आ सकते हैं। तो बीजेपी के लिए सरकार तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, विधायकों को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी दूसरे फेज की वोटिंग बाकी है। अभी 122 सीटों की वोटिंग होनी बाकी है। जानकार बता रहे हैं कि पहले फेज के वोटिंग में आरजेडी खुश है। आरजेडी की तस्वीरें भी सामने आ रही है।
आप देखेंगे किस तरह से आरजेडी के जो समर्थक हैं वो लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा है उससे आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह के हालात हैं। तो भीड़ तो तेजस्वी यादव की रैलियों में बहुत ज्यादा जुट रही है, सबसे ज्यादा भीड़ जुट रही है। लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी में जो टूट होगी वो उसको रोक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आखिर अमित शाह बार बार पहले उन्होंने कहा कि विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री, फिर उन्होंने कहा कि भैया हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार के लिए अंतिम चुनाव है? क्या बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं मानेगी? क्या महाराष्ट्र वाली हालत होगी? ये सबसे चिंता का विषय है। और जो नीतीश के समर्थक हैं वो भी इस खेल को पूरा समझने लगे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसी बीच तेजस्वी यादव जो हैं वो बड़े स्टार के तौर पे उभरे हैं और उनकी रैलियों में जिस तरह की भीड़ जुट रही है वो शानदार है। रात में भी सभाएं हो रही है, 16-17 सभाएं कर रहे हैं। कल धमदाहा में थे, रात में उनकी सभाएं हो रही है, लोग लाइट जला रहे हैं। वीडियो दिखाऊंगा, वो सबसे ज्यादा वायरल है। उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे कि क्या नीतीश कुमार के साथ बड़ा धोखा हो सकता है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है लाइट जलने का। तो तेजस्वी यादव के लिए बड़ा जन समर्थन है, लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जो है, क्या नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं मानना चाहती है? ये बड़ा सवाल है। ये बड़ी खबर आ रही है कि क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री वो मानेंगे। अब अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं मानने वाले हैं, उनकी बातों से तो लग रहा है। संजय झा जो है वो लगातार जो है वो भोज कर रहे हैं अमित शाह के साथ। ललन सिंह का जो आपने दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर बयान दिया, बाद में नीतीश कुमार की सरकार है, अभी लॉ एंड ऑर्डर के लिए वही जिम्मेदार नहीं है, चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उसके बावजूद मोकामा में अनंत सिंह को अरेस्ट किया गया है। तो नीतीश कुमार के किस्मत को लेकर अटकलबाजी, उनके समर्थकों को लगता है कि शायद उनके साथ धोखा होगा, महाराज जैसे हालात होंगे। तो जहां जहां जेडीयू लड़ रही है वहां समर्थक तो वोट कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने उनकी टसल जो है वो बहुत ज्यादा है। वहीं तमाम गड़बड़ियों के बावजूद सोचिए, बिहार में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से 62,000 करोड़ के इलेक्ट्रिक घोटाले का आरोप लगाया, बिजली घोटाले का आरोप लगाया, उस पर कोई जांच ही नहीं हो रही है। तो ये तमाम सवाल है। मीडिया जो है वो उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, ट्वीट हटा दिया जा रहा है। सोचिए कोई दलित पिछड़ा नेता के खिलाफ आरोप लगता तो क्या हालत होती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी भभुआ में रैली की है। तो बिहार में 8 और 9, आज 8 तारीख है और 9 तारीख को 2 दिन महा कैंपेन होने वाला है। अगर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में इस बार मुस्लिम फैक्टर नहीं है, ओवैसी फैक्टर नहीं है, और मुस्लिम समाज को लगता है कि पिछली बार गलती हुई थी और उसी वजह से बीजेपी सत्ता में आ गई या जेडीयू सत्ता में आ गई। इस बार ओवैसी के लेकर उन लोगों का कहना है कि भैया वो तेलंगाना पूरा लड़ ले, वहां सरकार बना ले, वो बंगाल, यूपी, बिहार चुनाव लड़ते हैं। तो ये मैसेज कन्वे हुआ है। तो इस बार ओवैसी फैक्टर नहीं है। साथ ही यादव समाज मोकामा के बाद इस बार सबसे ज्यादा एकजुट हो रहा है और उनके लिए जो कहा जाता था, आरएसएस परसेप्शन बनाते थे कि वो हिंदू बन जाते हैं, तो वो भी नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के साथ गठबंधन है, कई जगह फाइट है, लेकिन सोचिए फाइट के बावजूद भी दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहे हैं। जैसे वैशाली का ही लीजिए, वैशाली में कांग्रेस के उम्मीदवार ने बाद में अपने आप को सरेंडर किया। लालगंज में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस लिया। कहलगांव में देखते हैं मुकाबला है, राहुल गांधी ने भी प्रचार किया है, तेजस्वी यादव ने भी प्रचार किया है, लेकिन ओवरऑल इंडिया गठबंधन जो है वो बड़ी लीड लेता हुआ दिख रहा है। जनता जो है सड़कों पर वो चुनाव लड़ रही है, लोग नाराज हैं, युवा बेरोजगार है। मैंने फारबिसगंज हो, अररिया हो, किशनगंज हो, कस्बा हो, उसके बाद कदवा हो, इन तमाम जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां हमने रिपोर्टिंग की है, वहां हमने लोगों की राय जानी है फारबिसगंज, अररिया में, और वो कह रहे हैं कि हम इस बार सरकार बदलना चाहते हैं। युवा जो पढ़े लिखे हैं वो रोजगार की बात करते हैं। तो तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। नीतीश जी के जो इंटेलेक्चुअल समर्थक हैं उनको लगता है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो ये एक बड़ा टसल है। तो इस वजह से इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। लेकिन ये जो ईवीएम की चोरी की तस्वीरें सामने आ रही है, ये सब कुछ चौंकाने वाला है। इसको लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। और अभी दूसरे फेज में अभी 2 दिन का प्रचार है। 11 तारीख को वोटिंग होगी दूसरे फेज में 122 सीटों पर। अगर इसी तरह से वीडियो आते रहे तो खेल बदल सकता है। पहले ही लोगों में वोट चोरी को लेकर काफी रोष है, गुस्सा है। ऐसे में ईवीएम की इस तरह की तस्वीरें और आनी शुरू हुई, वैशाली से जैसी तस्वीरें आ रही है, तो लोग और गुस्सा होंगे।
मुस्लिम एकजुट है। अति पिछड़ा आईपी गुप्ता ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं। अति पिछड़ा में चाहे निषाद समाज हो, ताती तत्मा समाज हो, मंडल समाज हो, वो एनडीए से निकला है। वो नीतीश के खिलाफ भले न जाए, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ हैं। तो बीजेपी सबसे खराब प्रदर्शन करे इस चुनाव में तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने 49 टिकट लगभग जनरल को दिया है। तो चुनाव अमूमन आते आते बैकवर्ड फॉरवर्ड का है। बहुजन समाज के लोगों को लगता है कि कहीं उनका मुख्यमंत्री तो नहीं चला जाएगा। ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।